मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सर्ग 6 के दूसरे भाग के बारे बताने जा रहा हूँ। इस भाग में प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के रोज रोज परिवर्तन होते रहता है, इसका वर्णन कवि हूबहू वैसा ही किया है। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि प्रकृति के बदलाव को किस प्रकार कविता के रूप में वर्णन किए हैं। कह रहा है, ई प्रकृति नाना भाई टवा ठेकन घाटे गेल, चकाय रहे मानुष तखन पावे भेव फरनो गेल। कवि कह रहा है कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमेशा होते रहता है। ठवा ठेकन घाटे गेला, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इसका पता लगाना उतना आसान काम नहीं है। चकाय रहे मानुष तखन पावे भेव फरनो गेल। यदि इसके भेद को जानने का कोशिश करोगे तो जानकर आश्चर्यचकित अचंभा रह जाओगे। कभी क्या कर रहा है, यदि इसके भेद को जानने की कोशिश करोगे तो भेद जानकर आश्चर्यचकित में पड़ जाओगे, अचंभा रह जाओगे। आगे कहता है, जिज्ञासा करले मन जिज्ञासा करल पड़े यदि मनक भरम मेटे नाय, फहम खाम ख्याली करे भूत देता सिंह हुआ है। कभी आगे कहता है कि जिज्ञासा कर पड़ना, यदि इसके जानकारी को हासिल करने के बाद भी क्या होता है, मन का भ्रम मन में जो भ्रम उठता है उसका विनाश नहीं होता, उसका खत्म नहीं होता है। मन में भ्रम उत्पन्न होते रहता है तो क्या कहता है, तो इसको समझ लीजिए कि फहम खाम ख्याली करे भूत देता या सिंह है। तो कहता है ये भ्रम केवल क्या है, भूत देता या सिंह होगा है। यदि उसके पता लगाने के रहस्य को जानने के बाद भी मन का भ्रम नहीं खत्म होता है तो इसको समझ लीजिए कि ये क्या है, भूत देता या सिंह मंगाया है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। इसको जानना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। आगे कहता है, कभू बेरंडो का जोरवारी कभू ढेर ठहर ठहराए। कह रहे प्रकृति में कभी बेरंडो किसको कहते हैं, बहुत जोर का जो आंधी आता है घूमने लगता है उसको क्या कहा जाता है, बेरंडो। वही कभी कहता है कभू बेरंडो को डोट डाली कभू ठहरा। कभी बेरंडो खूब जोर से आता है, कभी जोर से ठहराता है। जब बादल गरजता है तो इतना जोर की गड़गड़ाहट की आवाज़ होगा कि कहना मुश्किल है। यानी प्रकृति में भी परिवर्तन का उदाहरण दे रहा है कवि। आगे कहता है, धरती कखनू उलट पलट कखनू नदी हड़पवा है। कहता है धरती में कभी उलट पुलट हो जाता है। क्या होता है, भूकंप जो होता है तो धरती उलट पुलट हो जाता है, कितना गांव नीचे धस जाता है, कहीं पहाड़ बन जाता है। वही वाला कहता है कभू कभी ठहराता है, कभी धरती क्या होता है, उलट पुलट हो जाता है। धरती का जो बेस आकार है वो हमेशा बदल जाता है। कहीं पहाड़ है तो वो खाई बन जाता है। आगे कहता है, कखनू नदी हड़पा हुआ है। और कभी क्या होता है कि इतना बाढ़ आ जाता है। बाढ़ किसको कहते हैं, जिसमें नदी में जो जल की धारा है अचानक बढ़ जाता है और गांव घर में घुस जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। वही कहता है कखनू नदी हड़पा हुआ है। कभी कभी नदी में क्या होता है, हड़प्पा आ जाता है। इसी को हम लोग हड़प्पा भी कहते हैं, जो अचानक आ जाता है बाढ़, उसी को आके क्या करता है, वो बहा देता है, बहने लगता है। गांव का आदमी जन धन की क्षति हो जाता है, सब बहा के ले जाता है। उसके आगे कर रहा है, बदले नियम ई जगतक आदिकाल से चलल आयल, बदले गया राजा प्रजा और मनुष्य बदलल चाइल। कहता है प्रकृति में हमेशा सब चीज़ बदला होता है। क्या बदलता है, तो नाम, इस जगत का जो नाम है हमेशा बदलता है। आदिकाल से ये चलते आ रहा है, आज नया नहीं है। प्रकृति का परिवर्तन आदिकाल से ही चल रहा है। बदल गया राजा प्रजा और मनुष्य बदल चल कर रहा है कि आदमी का जो चाल चलन है वो भी बदल गया है और राजा प्रजा था वो भी बदल गया है। पहले के राजा और अभी के राजा में आकाश जमीन का फर्क है। पहले के राजा क्या करता था, वो नेक रहता था, ईमानदार रहता था। लेकिन अभी के राजा में ये सब चीज़ें बहुत कम पड़ा है। राजा में भी नेक ईमानदारी का नाम बहुत कम मात्र रह गया। 100 में 80% उसका ईमानदारी खत्म हो गया है। आगे कहता है, गाछे आगा फुनगी फूटे सोए गाछ कबू खंगड़ जाए, भंगठल काठ एक दिन पड़े से हो एक दिन सिरा जाए। गाछे का आगा मन पेड़ का जो आग होता है, फुनगी होता है, उसमें क्या होता है, हरा हरा पत्ता आ जाता है। पत्ता कहाँ लगता है, वृक्ष में ऊपर में लगता है। जो छोर होता है डलिया सबका
उसके आग में फूनगी, उसी को कहते हैं। उसमें क्या होता है, पत्ता नया नया आता है। सही गाछों का वो खा जाए, वो गाछ भी, वह पेड़ भी कभी क्या हो जाता है, खंगट हो जाता है, यानी उसका पत्ता भी सब खत्म हो जाए। कहने का तात्पर्य कभी कहा है कि आदमी एक जैसा नहीं रहता है, प्रकृति एक जैसा नहीं रहता है, कभी हरा तो कभी हरा भरा, तो कभी वो खंगट भी हो जाता है। उसमें पतझड़ का सीजन आता है तो सभी पत्ते झड़ जाते हैं। कभी यही चीज़ कहना चाहता है, गाछे गागा फुनगी फूटे उससे गाछ के वो गाछ भी, वो पेड़ भी कभी खंगट हो जाता है, मतलब उसमें भी पता विहीन हो जाता है हुआ। आगे कहता है भंगठल काट एक दिन पोड़े से हो एक दिन सिरा जा। और कहता है भंगठल मतलब भंगठल में जो पेड़ से अलग हो गया, वो भी लकड़ी क्या होता है, एक ही बार जलता है, उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकता है। कभी कह रहा है से हो एक दिन सिरा जाए, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। कभी के कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कोई चीज़ अमृत तो नहीं खाया हुआ है, न अमृत है, यानी सब विनाशील है, सबका सब क्षण भंगुर है, कोई चीज़ का अविरल रहने वाला चीज़ नहीं है। कभी अपनी कविता के द्वारा यही संदेश देना चाह रहा था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आज इतना ही रहेगा, बाकी भाग को हम दूसरे वीडियो में आप लोग के पास लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।